स्वाभाविक है तो मैं तो करनाल आऊंगा ही। और वैसे भी आज भोले बाबा की कृपा है और भोले बाबा के कृपा और आज शिवरात्रि के कार्यक्रम के नाते से जैसे करनाल में हर वर्ष की भांति इस बार भी जो शोभा यात्रा निकलेगी सभी लोगों के दर्शन में करने जाऊंगा। दिन भर में यहाँ रहने का मेरा जो कार्यक्रम बना है उसमें कुछ लोग मिलने वाले भी थे। अभी रेस्ट हाउस में लगभग 30 लोगों के साथ मेरी जो बातचीत हुई, उनके कुछ काम, उनकी कुछ समस्याएं, उसके हल के लिए सारे विषय किए और अधिकारियों के साथ भी मीटिंग की है। अभी यहाँ से कार्यक्रम में सीएम साहब 1740 के करीब बच्चे अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जो ताजा आए केंद्र सरकार के आंकड़े हैं। हरियाणा के बच्चे हैं जिसमें से 91 बच्चे अभी वापस आ पाए हैं। तो किस तरह से आप बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि लगातार काफी स्टूडेंट्स के वहां से हमारे पास फोन आ रहे हैं कि किसी तरह की सुविधाएं एम्बेसी की तरफ से नहीं दी जा रही है, कोई ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं कराया जा रहा है। देखिए, हमने अपने यहाँ एक कंट्रोल रूम बनाया है हरियाणा का भी, जिसके अंदर फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट के सब लोग बैठे हुए हैं और जितने लोगों का जो हमने ईमेल एड्रेस दिया है, जितना हमारे व्हाट्सएप के ऊपर लोगों की संपर्क हो रहे हैं, लगभग 700 लोगों से संपर्क हमारा हो चुका है और उनमें से काफ़ी लोग जो वापस भी आए हैं, लगभग 90 के आसपास लोग हरियाणा के वापस आए हैं। आज ही जो एक फ्लाइट मुंबई आई है, वहाँ भी कुछ लोग हरियाणा के हैं। तो चूँकि पहले तो हरियाणा के लोग सब दिल्ली की फ्लाइट्स में आए थे, आज हम वहाँ भी एक कंट्रोल रूम स्थापित कर रहे हैं मुंबई एयरपोर्ट के ऊपर, ताकि बॉम्बे से दिल्ली और हरियाणा लाने में भी उनकी सुविधा हो सके। क्योंकि हम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वही सब चीज़ों को देखभाल कर रही है। 4 हमारे मंत्री 4 देशों में चले गए हैं ताकि वहाँ से कोऑर्डिनेट करके उन सब लोगों को आसपास के देशों में लाया जा सके और वहाँ से उनको ट्रांसपोर्ट करके और लाया जाए। कंट्रोल रूम जो पहले ही शुरू करना चाहिए था, 10 दिन से काफी लोग, परिवार के लोग चिंतित थे। हमारे कंट्रोल रूम 8 दिन से चालू है, आज से नहीं है। तो 8 दिन पहले ही हमने मीडिया में भी बता दिया था, सब अपना व्हाट्सएप नंबर सारा कुछ किया हुआ। इन 8 दिनों में मैंने बताया 700 लोगों ने संपर्क हमारे से कर लिया है। क्योंकि लेकिन वहाँ वो कहाँ है, वो सारी जानकारी अभी कल हमको मिली है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से कि हरियाणा के लोग जो हैं उनके परिवारों को संपर्क करने के लिए मैंने डिप्टी कमिश्नर को संदेश दे दिए कि जिस जिले में जो परिवार है उनको संपर्क करेंगे और उनके परिवार के साथ उनके जो भी परिवारजन वहाँ गया हुआ यूक्रेन में जो गए हुए उनके साथ उनके संबंध यूपी के चुनावों की क्या स्थिति है, क्या लगता है, क्या माहौल है? यूपी का चुनाव बहुत बढ़िया चल रहा है और निश्चित रूप से 10 तारीख को जब रिजल्ट आएगा यूपी के अंदर बजट शुरू हो रहा है, क्या कुछ रहने वाला है सर? लिए बजट जो उपयोगी होगा, खास करके जो गरीब जनता है, छोटा किसान है, छोटा यानी जो मजदूरी करने वाले लोग हैं, छोटा व्यापारी भी है, हर प्रकार से ऐसे लोग जो निम्न आय वर्ग के हैं उनके लिए विशेष योजना लेके आएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के भी बहुत से प्रोजेक्ट्स वो उसमें लाने वाले हैं, क्योंकि केंद्र के बजट में भी इस बार हमने देखा है डिजिटलाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके ऊपर जोर था। और एक आगे भी हम एक वेलफेयर की एक्टिविटीज किस प्रकार से चलेंगी उसका आप लोगों को 10 से 15 साल की जो गाड़ियों को बैन किया जा रहा है वो क्लियर अभी तक नहीं हो पा रहा है। किसान भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विपक्षी पार्टियां भी प्रोटेस्ट कर रही हैं। लोगों को कहना है कि मीडियम क्लास फैमिली आखिरकार कैसे अपनी 8-9 साल की सही कंडीशन की गाड़ी बेच के कैसे नहीं ले। केवल गुरुग्राम में हमने ऑटोज को ये कहा है कि वो 10 साल से लेकर के 15 साल तक के, 10 साल डीजल वाले और 15 साल पेट्रोल वाले, वो ऑटो वाहन नहीं चलेंगे। उनकी यूनियन से बात करके ये हमने फैसला लिया है। बाकी कहीं किसी प्रकार का कोई विषय नहीं है। पहले से जो एक नोटिफिकेशन निकला हुआ था ट्रैक्टर्स का, उसमें एक्सटेंशन दी थी, अब उनको दोबारा से फिर एक्सटेंशन दे रहे हैं। गाँव के लिए आदेश है, कोई और करनाल या केवल कहीं के लिए नहीं। अभी एनसीआर का एक एनजीटी ने एक नोटिस निकाला हुआ है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन केवल अभी हम गुड़गांव में कर रहे हैं। बाकी जगह उसमें से राहत कैसे देनी होगी, कितनी देनी होगी, वो बजट के बाद घरोंडा जो है करनाल जिले में आता है, वो एनसीआर में है, लेकिन करनाल को एनसीआर से बाहर कर देगा। तो ऐसे में दोहरे एनसीआर दिल्ली सेंट्रिक है और दिल्ली से 100 किलोमीटर की दूरी जहां जहां तक आती है उन तहसीलों को उसमें लिया गया है। और बाकी रेडियल तौर पर जो बड़े शहर हैं उसमें करनाल शहर भी एनसीआर में ही है। केवल नेता कुलदीप शर्मा का कहना कि मुख्यमंत्री करनाल को भी नहीं बचा पाए एनसीआर। अरे मैंने बचा नहीं पाए, लोगों की डिमांड रही है कि एनसीआर से बाहर करें, क्योंकि एनसीआर के जितने पैरामीटर्स बनाए गए हैं, जितना दबाव बनाया गया है, हमने तो ये मांग ही की है कि जिस प्रकार का पहले एनसीआर में खुले रूप से जाने की खुशियां मनाएगी तो उसका कोई लाभ नहीं है। आज एनसीआर के कारण से, प्रदूषण के, एनजीटी के कारण से जितने लोग दुखी हैं, इंडस्ट्री हमारी परेशान हो गई है, भट्ठे वाले परेशान हो गए हैं। इसलिए एनसीआर का लाभ बहुत दिल्ली के आसपास तो कुछ ना कुछ उसका इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ हो रहा है, बहुत दूर तक एनसीआर का कोई बहुत लाभ नहीं हो रहा है। उसमें हमको इंफ्रास्ट्रक्चर के नाते से भी गुड़गांव
फरीदाबाद, सोनीपत, झज्जर, यहाँ तक उसका लाभ है, इससे ज़्यादा आगे लाभ नहीं है। मेट्रो भी नहीं आएगी अगर एनसीआर से मेट्रो आएगी और मेट्रो के लिए तो हमारी मीटिंग हो चुकी है। उसमें कोई एनसीआर के कारण से मेट्रो नहीं आ रही है। उस मेट्रो को तो अलग से प्रोजेक्ट्स हैं, 6 प्रोजेक्ट्स बने हैं, 3 पर काम चालू हो चुका है। पहले वो पानीपत तक थी, अब पानीपत से हमने उसको करनाल